सीएम नीतीश कुमार ने फिर से एक बार मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। और क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों आपने देखा कि वक्फ बिल पर, वक्फ बोर्ड बिल जो है जिसमें संशोधन किया गया, उस पर खूब चर्चा हुई। और इस चर्चा में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया। वक्फ बोर्ड के बिल पर पुरजोर तरीके से उन्होंने समर्थन किया, लेकिन उस मामले में भी जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। अगर आपको यूँ कहें कि वक्फ बोर्ड के मामले में वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक है वो सीधे सीधे पास नहीं कराया गया, जेपीसी बनाई गई, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसमें सदस्यों को शामिल कर इस पर विचार करने के बाद उसके में कुछ संशोधन कर उसे लागू किया जाएगा। ये कहा जाए कि ये जो यूटर्न लिया गया उस वक्त, और कहीं ना कहीं इस मामले में जिस तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही थी, बैकफुट पर आ गई। अब यूँ कहें कि यूटर्न लेने की तैयारी में है सीएम नीतीश कुमार की पार्टी। जिस खुले मन से समर्थन किया गया, लेकिन बाद में जब जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक हुई, जेडीयू के जो मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक हुई, उसमें मुसलमान नेताओं ने इस पर चिंता जाहिर की। जो मुस्लिम तबके के नेता हैं जो जेडीयू से जुड़े हुए, उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की। इस बिल पर विचार करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत सदस्य हैं। वे कमेटी की बैठक में मुसलमानों की हित की बात भी उठाएंगे। ये बात निकलकर सामने आई। जेडीयू के जो सांसद हैं वो भी इस कमेटी में हैं और वो मुसलमानों के हित की बात उठाएंगे। इस पर जिस तरह से जेडीयू ने खुलकर समर्थन जरूर किया था, लेकिन जब मुसलमान नेताओं के साथ बैठक हुई जेडीयू की, तो उसमें जेडीयू इस मामले में असहज दिखी। और अब लगता है कि कहीं इस मामले में यूटर्न लेने की तैयारी में जेडीयू है। वक्फ बोर्ड के बिल की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। हम आपको बताएं कि इसमें एक बड़ा बयान भी आया था। जो गुलाम गौस हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की थी वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन पर। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू इस मामले में असहज नहीं है और अब इस मामले में कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया जेडीयू ने पुरजोर तरीके से, लेकिन उसके बाद अब बैकफुट पर है। वक्फ बिल के समर्थन के बाद मुस्लिम संगठन के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के सामने जेडीयू के स्टैंड पर नाराज़गी जाहिर की थी। नीतीश ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया था कि कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमान नेताओं को भरोसा दिया था कि वक्फ बोर्ड बिल पर जो संशोधन विधेयक है उस पर कुछ गलत होने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा पिछले दिनों देखने को मिला था, ये जो बड़ी घटनाक्रम थी। अब एक और नई घटनाक्रम सामने आ गई है जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार को झटका देने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार में शामिल होकर असहज महसूस कर रहे हैं। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सियासत है वो मुसलमानों को साथ लेकर चलने की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार में हाल फिलहाल के जो हालिया घटनाक्रम हैं, और हालिया जो अगर कहा जाए जिस तरह से कई घटनाक्रम हुए, तो उसमें नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मामला हो या फिर अब एक जो नया मामला आया है जिसमें मोदी सरकार के स्टैंड का विरोध कर दिया है जेडीयू ने। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल जेडीयू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इजराइल से संबंध तोड़ ले। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, आपको पता है जिस तरह से हालात वहाँ बने हुए हैं, युद्ध जारी है। और इस बीच जो है भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत के संबंध हैं इजराइल के साथ। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू ने ये मांग कर दी है कि भारत इजराइल के साथ संबंध तोड़ ले। अब आपको हम बताएं कि इजराइल सैन्य सामानों की खरीद बिक्री में भारत का सबसे प्रमुख सहयोगी है, लेकिन नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक सलाहकार और जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं,
केसी त्यागी ने विपक्षी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के साथ एक पत्र पर साइन कर इजराइल से हथियारों की खरीद बिक्री बंद करने की मांग की है। उधर केंद्र सरकार के वक्फ बिल पर भी जेडीयू जो है टर्न मारने की तैयारी में है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इधर अब इजराइल का मसला भी सामने आ गया है, जहां पर इजराइल से हथियारों की खरीद बिक्री तत्काल बंद होनी चाहिए, उसकी मांग कर दी गई है जेडीयू के नेता के द्वारा। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं केसी त्यागी, उन्होंने मुसलमान नेताओं के साथ जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है उस पर सिग्नेचर किया है। हम आपको बताएं कि दिल्ली में मुस्लिम संगठन अल गुड्स ने गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बैठक की, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान और मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, कांग्रेस प्रवक्ता भी मीम अफजल और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली शामिल थे। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी भी पहुंचे। बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया, उसमें विपक्षी नेताओं के साथ केसी त्यागी ने भी साइन किया। इस बयान में केंद्र सरकार से इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने की मांग की गई है। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत खड़ा है और उससे सैन्य संबंध हैं, सैन्य हथियारों की खरीदारी में एक बड़ा साझीदार है इजराइल। ऐसी स्थिति में इजराइल से संबंध तोड़कर फिलिस्तीन का समर्थन करने की मांग की जा रही है। और इन जो मुस्लिम सांसदों, कुछ सांसद हैं या फिर पूर्व सांसद हैं, उनकी इस मुहिम में जेडीयू भी शामिल है और जेडीयू की तरफ से इस पर सिग्नेचर किया गया है केसी त्यागी की ओर से। केसी त्यागी ने इस मामले में कहा है कि 92 से ही उनकी पार्टी का मानना है कि इजराइल से हथियार की खरीद बिक्री बंद होनी चाहिए, भारत को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। केसी त्यागी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि वे फिलिस्तीन के साथ थे। भारत उन देशों में शामिल है जिसमें फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी थी, लिहाजा अभी भारत को मजबूती के साथ फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये कहा गया है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से, केसी त्यागी की तरफ से। हम आपको बताएं कि इजराइल जो है भारत का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इजराइल ने भारत को एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर कई अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा जंग में भारत ने खुद को तटस्थ रखा है। अपने सैन्य ज़रूरतों के कारण भारत इजराइल से संबंध खराब नहीं कर सकता, लेकिन जेडीयू ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की विदेश नीति से अलग मांग रख दी है। यानी इजराइल से सैन्य संबंध है वो नहीं तोड़ा जा सकता, फिलिस्तीन से पुराना संबंध है वो नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे में जेडीयू ने ये बड़ी मांग जो की है कि इजराइल से संबंध तोड़ा जाए, सैन्य हथियारों की जो खरीद बिक्री है वो बंद किया जाए और फिलिस्तीन का खुलकर साथ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर से एक बार असहज स्थिति आ गई है, जहां पिछले दिनों वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर, बिल में जो संशोधन को लेकर असहज स्थिति बनी थी। बाद में जेपीसी का गठन कर दिया गया और जेपीसी अब इस मामले में फैसला लेगी। संसद में लंबी बहस चली हुई थी और ललन सिंह ने, जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया था। हालांकि इसके बाद जेडीयू बैकफुट पर नजर आई और अब जिस तरह से इजराइल के मसले पर जो मांग की गई है जेडीयू की तरफ से, वैसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार में शामिल होकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार क्या आगे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो उनके वोट बैंक में कहीं ना कहीं, जिस तरह से कहा गया कि मुसलमानों के हिमायती के तौर पर नीतीश कुमार खुद को सामने दिखाते रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उससे खुद को नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। तो आगे अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या यू टर्न लेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की तस्वीर फिर बदल जाएगी? तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। हालांकि इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा कि क्या कुछ होता है, क्या इस मामले में सरकार फैसला लेती है।
हालांकि अगर इजराइल के मसले की बात करें तो जो सरकार की विदेश नीति है और इजराइल से उसके संबंध हैं, उस संबंधों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उन संबंधों को तोड़ने की बात कही है। यानी विदेश नीति जो है सरकार की, उसमें सुधार की बात की गई है, उसमें बदलाव की बात की गई है, बड़ी बात कर दी गई है। वैसे में आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत जो दिल्ली से जुड़ी है उसका क्या असर होता है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन फिलहाल ये जो दो बड़े मसले हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।